तो अब जब आपको आंखों के अब सबको दिख रहे हैं ना, तो अब एक बार फिर से तालियां हो जाएं रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दिनेश विजन से। ये पहचान द स्ट्रीट स्कूल, उसके ये सारे बच्चे हैं, 1700 से ज़्यादा बच्चे अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और एक पूरी टीम जो पीछे आप इस बेंच में देख रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इन फ्यूचर के सितारों को दे रहे हैं सब। मुझे लगता है अपने लिए भी एक राउंड ताली बजाओ सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ये हैप्पी दिवाली आप सबकी तरफ से भी होने वाली है। मतलब वैसे तो डरना कोई नहीं चाहता है ऐसे टाइम पे, लेकिन अगर उसके साथ हंसी मजाक और डरना हो तो सब डरना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पीक ऑफ इमोशन होता है ये रश्मिका। जी बिल्कुल, आई थिंक डरने का अलावा आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर कॉमेडी। आप सब कॉमेडी एंजॉय करते हैं? हाँ, देखोगे सिनेमा 21st पक्का? अच्छा, पर आयुष्मान, हॉरर तो कहते हैं बच्चों के लिए होता नहीं है, बच्चे कैसे देखेंगे? वही है कि हमारी फिल्म थामा जो है उसमें हॉरर कम और कॉमेडी रोमांस एक्शन ज्यादा है। अच्छा। इसलिए दिवाली रिलीज परफेक्ट है, क्योंकि आप सह परिवार बच्चों के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। हाँ। 21 अक्टूबर को। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भूत पर हंसने का बहुत ही कम हौसला हो पाता है, इसमें हंस सकते हैं मतलब। हाँ, मतलब इसमें जैसे आयुष्मान ने बताया कि इसमें कॉमेडी ज़्यादा है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को देख के बनाएगी। और मैंने अपने बच्चों को भी बोला है कि भाई देखना है, क्योंकि मेरी फिल्म में दूसरी पिक्चर है जो मेरी पहली पिक्चर है हॉरर कॉमेडी टाइप्स में। और जैसे रोमांस वैसा वाला नहीं जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे आपने बताया था वैसा नहीं है। बहुत प्यारा सा रोमांस है इसमें, है ना, लाइट। और फाइनली मेरे बच्चे मेरी फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि ये फिल्म आप देख सकते हो। मैं उनको बोलता था दूसरी फिल्म में मत देखना, क्योंकि थोड़ा ऐसा ऐसा होता था उसमें, बट ये देख सकते हैं बच्चे। नहीं, अब गैंग्स ऑफ वासेपुर तो बच्चे नहीं देख नहीं वो मैंने नहीं। विजन सर, लेकिन मतलब एक्चुअली एक फैमिली व्यूइंग हम समझ लें इस फिल्म को। हॉरर कॉमेडी एक्चुअली ऐसा जॉनर है विच इज अ फैमिली कॉमेडी। अगर आप देखें तो स्त्री इज रियली रियली वॉच्ड बाय चिल्ड्रन जी। इसलिए हम छोटी स्त्री भी बना रहे हैं। छोटी स्त्री, हाँ, वो आएगी स्त्री 3 के पहले, बन उसके बारे में बाद में बात होगी, बाद में बात करेंगे। लेकिन द एडवांटेज हियर इज बिकॉज दिवाली है और दिवाली का माहौल मस्ती का होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए होता है। तो इसलिए हमने इस पिक्चर को ऐसा बनाया कि नवाज भाई हैं, बड़े प्यारे से बेताल है। और अगर आपने कभी विक्रम और बेताल देखा है तो उसमें कैसे वो डराता भी है और सीख भी देता है। सो नवाज भाई का कैरेक्टर वैसा है, वो आप उससे थोड़ा बहुत डरेंगे लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा, बिकॉज एक नई दुनिया है और एक नई दुनिया के वहाँ लेके जाएंगे ये 3 किरदार। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट मेक्स सेंस टू वॉच इट ऑन दिवाली। अब बताओ किस किस को डर लगता है भूत से? सबसे पहला इसने हाथ उठाया। मुझे आपसे ज़्यादा डर लगता है। मैंने 10 साल पहले एक डरावनी पिक्चर देखी थी। मैं हॉरर कॉमेडी इसलिए बनाता हूँ कि मैं देख सकूँ, तो आप बिंदास देखना। नहीं होता है, होता है, नहीं होता है, होता है, भूत होता है, होता है। मिक्स्ड इमोशंस। वही मिक्स्ड इमोशंस हम बड़ों के भी हैं। हाँ। मैं यूनिसेफ का बाय द वे नेशनल एम्बेसडर हूँ। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, जो पीछे बेंच पे बैठे हैं, जिनको एजुकेशन दे रहे हैं, जो 1700 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जो मिक्स्ड इमोशंस आए हैं अभी, कि कुछ लोग कह रहे हैं भूत होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ। हमारे हिसाब से तो यही है, किसको पता है भूत होता है? होता है आयुष्मान, भूत होता है, हमारे अंदर होता है। होता है रश्मिका। आप बोलिए, होता है? मुझे तो डर लगता है बहुत। मुझे भी। हाँ, हाँ, I जो think चीजें हैं उनसे नहीं लगता है, जो नहीं है उनसे डर भूतों लगता को हमसे ज्यादा डर लगता है, हमसे। है। अच्छा हाँ, वो भी सही है। अच्छा, मैं क्योंकि हम लोग दिवाली का ये शो कर रहे हैं और हम इसीलिए सारे बच्चे हमारे साथ हैं, क्योंकि हम कहते हैं आओ मिलकर दिया जलाएं, हम एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं इसको। तो इसलिए मैं आप सबसे आपकी फेवरेट दीपावली मेमोरी जानना चाहती हूँ। मेरे लिए इट इज़ घर में वो साथ में जिस फैमिली टाइम बिताना, और हम ना छोटी सी पूजा करते हैं, तो बस ऐसे ही होता है हमारी दिवाली। ऐसे भी कंट्री का पार्ट चेंज होता है, त्योहार मनाने का तरीका बदल जाता है। पर आयुष्मान, आपका इतना सिंपल तो नहीं होगा। मेरा बिल्कुल सिंपल नहीं है, क्योंकि हमेशा हर दिवाली पर हम चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ पे परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और ये
मेरी बड़ी फिल्म है और दिवाली पर रिलीज हो रही है, तो इसलिए हम दिवाली पर फिल्म प्रमोट कर रहे हैं और सह परिवार ये फिल्म देख भी रहे हैं थामा। पर हाँ, 2 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे, तब तक पूजा वो करते थे और तिलक पूरे परिवार को वो लगाते थे, हाथ में मौली बंधवाते थे सबके, वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो ये फ़र्क है पहले की दिवाली और अब की दिवाली में। मैं अपने गांव में मनाता था दिवाली। जब वो वहाँ क्या होता था, तेल के दिए रखे जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, 2-4 दोस्त निकल जाते थे। वो तेल जो है ना, एक बोतल ले जाते थे साथ में, जो दिए में तेल होता था ना, वो बोतल में भरते थे, है ना, और वो तेल लेके आ जाते थे। तो किसी ने बताया जो तेल होता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, दिवाली का जो तेल होता है, तो लगाते थे बालों पे। लेकिन बहुत ज़्यादा बाल हम सोच रहे थे आ जाएं, और लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन फाइनली जो है वो थामा में बाल बहुत हैं आपके। कहीं तो उस दिवाली के बहुत दिए के लंबे तेल लंबे ने बाल काम हैं। किया। इसीलिए हमने दिवाली पे रिलीज की, क्योंकि उसमें बाल बहुत लंबे हैं। आपकी मेमोरीज? I used to live in a joint family till 2 years ago. तो वहाँ हमारे दादाजी टेबल पे बैठते थे और वो पूजा करते थे लक्ष्मी की। और सबसे बड़ा हाईलाइट था कि एक कड़क 500 रुपए की पत्ती मिलती थी, और वो हमने हर साल, बच्चे इतने खुश होते थे। फिर वो जब त्योहार खत्म होता था, मम्मी डैडी आके पैसे ले जाते थे, लेकिन वो 4-5 घंटे जो होते थे तो हमें लगता था हम बड़े रईस हैं। तो दैट स्टेड विद मी। पटाखे छोड़ने तो सबको पसंद होंगे, है ना? लेकिन बड़ा पोल्यूशन होता है, हम नहीं करते पटाखे वटाखे। वो बचपन में नहीं, बड़े होके हो जाता है। अच्छा, बचपन में फोड़ो तो पोल्यूशन नहीं होता है। बचपन में नहीं होता ना। आज इन सब ने, क्योंकि ये सुपर टैलेंटेड भी हैं, इन लोगों ने आपके आने के लिए, एक तो मुझे कहा कि इंटरव्यू आप कर रही हैं या हम कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं आप ही लोग कर लो। तो वो लोग भी आपका इंटरव्यू करेंगे और आपके लिए कुछ कुछ प्रिपेयर भी किया है सबने। किसको पूछना है पहला क्वेश्चन, बताओ? मेरे को आयुष्मान सर से पूछना है कि आपने खून चूसने वाला काम करा था, जो आप रियल में वो बनोगे तो आप सबसे पहले किसको खून चूसोगे? मतलब इनकी फिल्म थामा में ये खून चूसने वाले हाँ बने थे। या पिशाच बन रहे हैं। ये अभी बचपन में क्लियर है माँ-बाप कि का- कौन है? बचपन में माँ बाप का खून बहुत चूसा है मैंने। वो अब लेकिन मुझे लगता है कि वो शरारतें करके जो मैं बना हूँ एक्टर, उसका फायदा ही हुआ है। वो बहुत ज़रूरी है। अपने से बड़े जो हैं, टीचर्स का खून चूसो, दोस्तों का खून चूसो, क्योंकि यही उम्र है। बड़े होकर तो आप वो कर नहीं पाओगे, लेकिन एक्टर होने का फायदा ये होता है कि बड़े होकर भी आप खून चूस सकते हो को एक्टर्स का, थैंक यू सर। प्रोड्यूसर्स का। ये पहली बार था वैसे भी पहली आप बार लोगों है, का? पहली बार। अभी तक फिल्में जो मैंने की हैं अमूमन ऐसी हुई हैं जो सामाजिक इश्यूज पर हैं या सटल या फिर रियलिस्टिक फिल्में हैं। ये बहुत ही फैंटास्टिकल थामा जो फिल्म है, सुपर नेचुरल फिल्म है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन इसलिए मौका मिले तो मैं दिनेश विजन का खून चूसना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने में ऐसी एक यूनिक क्वालिटी है कि उनका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, मतलब क्रिएटिव ब्रेन और जिसमें जो लोग गणित में स्ट्रांग होते हैं वो वाला ब्रेन साथ में चलते हैं। तो ये अगर क्वालिटी मिल जाए तो आप यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं।